चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 19043। द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर अमंग दीज नंबर्स इज व्हाट? वी हैव टू फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए दो ऑड नंबर अगर आपको लेने हैं तो कैसे आप लेंगे? दो ऑड नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होता है आपका? 2 होता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल दो ऑड नंबर आपके 11 13 है, तो 11 और 13 के बीच में नंबर कौन सा है? एक 11 और 13 के जो बीच का नंबर है वो है 12। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 माइनस 1 इंटू 12 प्लस 1। प्रोडक्ट अगर हमें करना है तो इट इज़ 11 इंटू 13। तो एक नंबर हम लिख सकते हैं 12 माइनस 1 और एक नंबर हम क्या लिख सकते हैं? 12 प्लस 1। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू ऑड नंबर्स इज 19043। तो हमारे नंबर हमें अगर लिखने हैं दो ऑड नंबर लगातार, तो एक नंबर हो गया x माइनस 1 और दूसरा नंबर हो गया x प्लस 1। These are the two numbers and the product of these numbers is given. The product is x minus 1 into x plus 1. It is given equal to 19043. Now a minus b a plus b आइडेंटिटी ऑलरेडी आपने पढ़ रखी है। क्या आइडेंटिटी थी? a माइनस b एक ब्रैकेट में हो, दूसरे में हो a प्लस b। तो ये आइडेंटिटी आपकी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, इट इज इक्वल टू 19043। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 19044 हो जाएगा, 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा। अब आप बताइए 19044 किसका स्क्वायर है? तो स्क्वायर करने के लिए बेसिक ट्रिक होती है कि लास्ट के दो डिजिट हटा दीजिए, बाकी के जो डिजिट्स हैं 190 वजह से। तो 190 आप बताइए कि किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? जो आपका 190 है, 190 जो है वो किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? तो आपको पता है 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196। इन दोनों के बीच में है ये कहीं ना कहीं 190। तो इसका मतलब है ये जो स्क्वायर होगा वो 130 और 140 के बीच में होगा। क्यों होगा देख लीजिए एक बार। तो 130 का स्क्वायर आपका होता है 16900 और 140 का स्क्वायर कितना होता है? 19600। तो आप देख सकते हैं 19,044 जो है वो 16,900 से ज़्यादा है और 19,600 से कम है। अब क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है, लास्ट में अगर 4 आ रहा है तो लास्ट में 4 किसके नंबर के स्क्वायर के एंड में आते हैं? या तो 2 का स्क्वायर हो तो 4 आएगा, या 8 का स्क्वायर हो तो 4 आएगा। अब आप देखिए ये किसके क्लोज ज़्यादा है? 190, 19,000 ज़्यादा किसके क्लोज है? 19,000 की ऑब्वियस सी बात है। तो लास्ट में जो आना चाहिए जो नंबर होगा वो 140 के ज़्यादा क्लोज होगा। और हम ऑलरेडी पता कह चुके हैं ऑलरेडी कि लास्ट में या तो 2 आएगा या 8 आएगा। इसका मतलब है जो स्क्वायर होगा ये या तो 132 का होगा या 138 का होगा। तो ऑब्वियस सी बात है किसका स्क्वायर हो जाएगा? 138 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 138। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमें निकालना है। तो हमारे नंबर्स कौन कौन से हो गए? नंबर्स हो गए हमारे 138 माइनस 1 एंड 138 प्लस 1। तो 138 माइनस 1 करेंगे तो 137 और 139। ये नंबर का इन दोनों का प्रोडक्ट है ये। और हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा आपका? 137। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 137। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन हैज गिवन 1/4 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर। तो 1/4 तो अपनी डॉटर को प्रॉपर्टी दे दी है, हाफ पार्ट टू हिज सन्स, आधा पार्ट किसको दे दिया है? सन को दे दिया है, एंड 1/5 पार्ट एज चैरिटी। हाफ यानी आधा पार्ट सन को और 1/5 किसको दे दिया है? चैरिटी में दे दिया। 1/5 कहाँ दे दिया? चैरिटी में। देन हाउ मेनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी ही हैज गिवन, कितना पार्ट वो दे चुका है? तो देखिए कितना पार्ट दे चुका है, क्लियर डायरेक्ट दिख रहा है। 1/4 दे चुका है यानी 1/4 प्लस हाफ पार्ट मतलब 1/2 दे चुका प्लस 1/5 1/5 दे चुका। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका? 4, 2 और 5 का एलसीएम कितना हो गया भाई? 20। ठीक है, एलसीएम आप इजीली निकाल सकते हैं 4, 2 और 5 का। कैसे निकालेंगे देखिए एक बार। 2 से 2 टाइम्स 1 5, फिर 2 से 1 1 5, फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। 2 से डिवाइड करेंगे तो 10। 5 से डिवाइड करेंगे तो 4। कितना हो गया भाई ये? 19/20। तो 19/20 वो पार्ट ऑलरेडी अपना दे चुका है। कितना बचा उसके पास? अगर ये पूछा होता तो 1/20, बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हाउ मच पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी ही हैज गिवन। तो आंसर इज 19/20 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two numbers are such that
the ratio between them is 4:7. If each is increased by 4, the ratio becomes 3:5. We have to find the larger number. तो रेशियो बिटवीन देम इज 4:7 है, तो यानी कि एक नंबर हो जाएगा 4x और दूसरा हो जाएगा 7x. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 4, दोनों ही 4 से आपने इंक्रीज कर दिया, यानी इसमें भी 4 ऐड कर दिया और इसमें भी 4 आपने ऐड कर दिया, तो ये हो गया 4x + 4 और ये नंबर आपका हो गया 7x + 4. तो जैसे आपने दोनों में 4 ऐड कर दिया तो क्या हुआ, 4 ऐड करने के बाद द रेशियो बिकम्स 3:5. रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि पहला नंबर अपॉन दूसरा नंबर जो है डिवाइड में अगर आप लिखते हैं तो 4x + 4 डिवाइडेड बाय 7x + 4 इट बिकम्स 3:5. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 5 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा. 5 का मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो 5 4 20x प्लस 5 4 अगेन 20 इज इक्वल टू 3 7 21x प्लस 3 4 12. माइनस करेंगे अगर आप तो 20x इधर आके माइनस कर दिए 21x में से, तो कितना रह जाएगा, x इज इक्वल टू 20 में से उधर जाके -12 कर दीजिए तो आपका 8 आ गया. तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 8 आ गई. व्हाट वी हैव टू फाइंड द लार्जर नंबर. तो देखिए एक नंबर था 4x और दूसरा था 7x, तो लार्जर कौन है इसमें, 7x. तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x. तो 7 इंटू x की वैल्यू 8 है, 7 8 56. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 56 इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू नंबर्स आर इन द रेशियो. अगेन सेम क्वेश्चन है, आप इजीली ट्राई कर सकते हैं. तो देखिए दो नंबर का रेशियो आपको दे रखा है, क्या है इस बार रेशियो, 3:5 है रेशियो. तो नंबर हो गया अपने पास 3x एंड 5x. नाउ इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड, इस बार क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है. कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो -9 दोनों तरफ. 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, तो 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां हो गया 3x - 9, यहां हो गया 5x - 9. 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर. द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो 12:23. तो नए जो नंबर्स आपके आ रहे हैं वो किस रेशियो में आ रहे हैं, 12:23 के रेशियो में आ रहे हैं. यानी कि नए नंबर क्या है अपने पास, 3x - 9 अपॉन 5x - 9. द रेशियो इज इक्वल टू 12/23. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए. तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 23 3 कितना हो गया, 69x माइनस 23 9 देखिए 23 10 आपको ऑलरेडी पता है 230. 23 उसमें से माइनस कर दीजिए तो 23 9 हो जाएगा 207. इट इज इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x माइनस 12 9 कितना होता है, 108. 60x इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 9x इज इक्वल टू 207 उधर जाके ऐड करेंगे आप तो 207 माइनस 108 कितना हो जाएगा, 99. तो x की वैल्यू हो जाएगी 99/9, मतलब x की वैल्यू हो गई आपकी 11. कितनी वैल्यू आ गई अपने पास, x की 11. वी हैव टू फाइंड द स्मॉलर नंबर. तो स्मॉलर नंबर क्या था अपना, 3x. तो 3 इंटू 11 करेंगे आप तो 11 3 33 इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन अ चिल्ड्रंस डे some sweets were to be equally distributed amongst 300 students. कितने बच्चों के बीच में, 300 बच्चों के बीच में. But on then that particular day 60 students were absent. 60 students क्या हैं, absent है आपके उस दिन. Thus the remaining children got 2 extra sweets. तो बाकी के जो चिल्ड्रन है उनको 2 एक्स्ट्रा मिल गई. क्यों एक्स्ट्रा मिल गई भाई, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं आए तो जो उनकी हिस्से की स्वीट्स थी वो बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई. हाउ मेनी स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, कितनी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में. तो पहले समझने की कोशिश करते हैं. पहले इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी वो कितने स्टूडेंट के बीच में होनी थी, 300 स्टूडेंट्स के बीच में. लेट्स से अगर मान लो 600 स्वीट्स होती, लेट्स से, तो 600 स्वीट्स अगर होती और 300 बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती तो हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलती, 600 डिवाइड बाय 300 यानी कि 2 स्वीट्स मिलती सबको. तो देखिए आपको अगर निकालना है हर एक स्टूडेंट को कितनी स्वीट्स मिलेंगी. लेट्स से पहले तो लेट नंबर ऑफ स्वीट्स जो डिस्ट्रीब्यूट होनी है इट इज इक्वल टू x. अब ये x स्वीट्स कितने बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, 300 स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होनी है ये. तो 300 के स्टूडेंट के बीच में होनी है, यानी कि हर एक बच्चे को जो स्वीट्स मिलेंगी वो मिलेंगी टोटल x स्वीट्स हैं कितने बच्चों के बीच में, 300 बच्चों के में. तो हर एक स्टूडेंट को मिलेंगी x/300. लेकिन ऑन दैट पर्टिकुलर डे
60 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, 60 तो आए ही नहीं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट जो होनी थी वो 300 बच्चों के बीच में होनी थी, लेकिन 300 में से 60 एब्सेंट हो गए। तो 300 में से 60 एब्सेंट हो गए, तो इसका मतलब है सिर्फ 240 स्टूडेंट में ही डिस्ट्रीब्यूट हुई। 300 में से 60 माइनस कर दीजिए, तो 240 के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट हुई, यानी कि अब हर एक को जो मिल गई वो मिल गई x अपॉन 240। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रिमेनिंग चिल्ड्रन गॉट 2 एक्स्ट्रा स्वीट्स। तो अब जो बच्चे थे, यानी कि ये इस केस में जो स्वीट्स मिल रही हैं हर एक बच्चे को, वो इस वाले केस से 2 एक्स्ट्रा स्वीट्स मिल गई। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको, जो ये वाला केस है x अपॉन 240, इसमें हर एक बच्चे को मिली है स्वीट, माइनस ये वाला केस यानी कि x अपॉन 300, इट इज इक्वल टू नथिंग बट डिफरेंस इज 2। कितने का डिफरेंस है दोनों में? 2 का डिफरेंस है। अब देखिए एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम जब आप लेंगे 240 और 300 का, तो जीरो तो दोनों में कॉमन है। 24 और 30 का एलसीएम लेने की कोशिश करिए। ऐसा नंबर जो 24 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए, तो ऐसा नंबर है 120, क्योंकि 24 5 होता है 120, 34 भी होता है आपका 120। तो इस तरीके से ले सकते हैं। अदरवाइज आप बेसिक से भी निकाल सकते हैं, 240 और 340 का, इस तरीके से करके भी आप एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1200। 1200 को जब आप 240 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार डिवाइड जाएगा आपका? 0 से 0 5 टाइम्स, तो यानी 5x, माइनस 300 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, तो 4x इज इक्वल टू 2। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 1200 से, तो 2400 हो जाएगा। यहाँ x बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2400। तो क्या पूछ रहा है वो आपसे क्वेश्चन में? हाउ मेनी स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, कितनी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई थी? तो हमने माना था नंबर ऑफ स्वीट्स x को, आंसर कितना आ गया? 2400। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2400 इज द करेक्ट आंसर. Now the next question is the same question again. To promote the mobile facility, a mobile company decided to distribute some mobile phones to 1200 people. डिसाइड करा कि भैया मोबाइल फ़ोन देने हैं सबको. कितने लोगों को देने हैं? टोटल 1200 लोगों को देने हैं. बट ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन 160 पीपल वर एब्सेंट. जैसे कि आप जानते हैं, आप जितने लोगों को कहा उसमें से कुछ लोग तो नहीं आते फिर भी, या आपकी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है. तो 160 पीपल वर एब्सेंट, यानी कि 1200 लोगों के बीच में होना था, लेकिन 160 आए ही नहीं. तो 1200 यानी 1200 माइनस 160 करेंगे तो कितना हो गया? 1040 के बीच में ही बात कन्वे हो पाई अपनी. फर्दर द रिमेनिंग पीपल गॉट 2 एक्स्ट्रा. तो इस वजह से, क्योंकि कुछ लोग एब्सेंट हो गए, तो जो उनके हिस्से के थे वो बाकी लोगों के बीच में बट गए, तो 2 एक्स्ट्रा मिल गए. तो हाउ मेनी मोबाइल्स वर्स ईच पर्सन ओरिजिनली सपोज टू गेट. ओरिजिनली का मतलब है जो 1200 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने थे, तो हर एक स्टूडेंट को कितने मोबाइल फ़ोन मिलने थे वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है. तो एक तरीका तो भैया ऑप्शन से कर लीजिए. जब ऑप्शन है आपके पास तो ऑप्शन से कर लीजिए. अब तो है इस बार ऑप्शन. तो देखिए, अगर मान लीजिए हर एक बच्चे को पहले लेट्स से 15 मोबाइल मिल रहे हैं, 16 13 मिल रहे हैं, कुछ भी आप लेके एक बार सॉल्व इसको कर सकते हैं. ठीक है, तो हम ऑप्शन से बाद में करेंगे. पहले एक बार मेथड से समझ लेते हैं क्वेश्चन को कैसे क्या करेंगे. तो सबसे पहले टू प्रमोट द मोबाइल कंपनी डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट सम मोबाइल. तो सम मोबाइल मतलब मान लीजिए लेट नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स जो उन्होंने प्लान करे, जो डिस्ट्रीब्यूट होने थे, नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स इट इज इक्वल टू एक्स. तो ये एक्स मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रीब्यूट होने थे कितने लोगों के बीच में? 1200 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने थे. यानी हर एक को कितने मिलने वाले थे? हर एक को मिलने वाले थे x अपॉन 1200. लेकिन 1040 ही आए, तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूट जो हुए वो x अपॉन 1040 के हिसाब से हो गए होंगे. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस वाले केस में जो मोबाइल फ़ोन मिल रहे हैं वो 2 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं. कितने ज़्यादा मिल रहे हैं आपको? 2 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं. तो 2 एक्स्ट्रा इस केस में मिल रहे हैं आपके. तो इसको लिख सकते हैं आप. क्या लिख सकते हैं इसको? इस केस में ज़्यादा मिल रहे हैं, तो x अपॉन 1040 माइनस x अपॉन 1200 इट इज़ इक्वल टू 2. देखिए, अगर आपसे एलसीएम नहीं भी लिया जा रहा है, आप एलसीएम ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. नहीं लिया जा रहा है तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए 1040 इंटू 1200. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. 1040 से 1040 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1200x माइनस 104x. तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? इट इज़ 160x इज इक्वल टू 2. कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं एक बार. देखिए, 0 से 0 कैंसिल आउट. 16 से अगर हम इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट करें तो 16 से देखिए कितनी बार कट रहा है ये? 16 7 जा होता है आपका 112, 16 5 जा 80. ये आ गया अपना. तो x की जो वैल्यू आ गई अपने पास, x इज इक्वल टू, देखिए कितना आ गया?
x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 75 कैले कर लीजिए, तो 2 इंटू 75 क्रॉस मल्टीप्लाई में क्योंकि, तो 2 इंटू 75 हो गया 150, 150 इंटू 104। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करिए, आप चाहें तो मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब आपसे पूछ रहा हाउ मेनी मोबाइल ईच पर्सन ओरिजिनली सपोज टू गेट, तो ओरिजिनली हर एक स्टूडेंट को कितने मोबाइल फोन मिल रहे थे, तो टोटल कितने थे x और कितने बच्चों के बीच में थे 1200, तो हर एक को कितने मिलने थे ये आपको निकालना है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा x अपॉन 1200, x अपॉन 1200 का मतलब हो गया 150 इंटू 104। ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा है, डिवाइड बाय 1200, डिवाइड बाय 1200। तो देखिए 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, 15 से डायरेक्ट आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 8 टाइम्स, 15 से कितने में कट जाएगा ये 8 टाइम्स, 8 का डिवाइड कर दीजिए तो आंसर हो गया 104 डिवाइड बाय 8। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आ जाएगा भैया 13, 8 सा होता है 104, तो 13, यानी कि हर एक को कितने मिलने थे स्टार्टिंग में, जो पहले प्लानिंग हुई थी वो कितने के हिसाब से हुई थी 13 के हिसाब से। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 13। लेकिन हुआ क्या, दो एक्स्ट्रा मिल गए बाद में, तो आंसर अगर पूछता कि बाद में कितने मिल गए जब लोग नहीं आए एब्सेंट हो गए, तो उस केस में आंसर होता 13 + 2 15 होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 3 consecutive multiple of 7 is this, then the least multiple will be what। देखिए 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल हैं 7 के। जब भी 7 की टेबल आप पढ़ते हैं, जैसे 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, तो डिफरेंस कितने कितने का आता है आपका 7 7 का डिफरेंस आएगा आपका, ऑब्वियस सी बात है। तो 7 7 का डिफरेंस आपका आ रहा है अगर, तो इसका मतलब ये है अगर पहला नंबर हमने ले लिया x, तो अगला जो मल्टीपल होगा 7 का वो होगा x + 7, इसके बाद अगला जो होगा वो क्या होगा x + 14। हर बार क्या होता जाएगा 7 इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो सम आपको दे रखा है 7 7 7 इन सब का, तो ऐड करके आपको किसके इक्वल लिख देना है 7 7 7 के, तो x + 7 + x + 14 इट इज इक्वल टू 7 7 7। तो कितने x हो गए आपके पास 3x प्लस 14 and 7 is 21 इज इक्वल टू 7 7 7। तो 3x इज इक्वल टू 7 7 7 में से 21 माइनस कर देंगे इधर ले जाके, तो याद आपका आ जाएगा 756। 3 का उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 2 3 5 3 2 252। कितना आ गया ये 252 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है देन लीस्ट मल्टीपल विल बी व्हाट, तो लीस्ट वाला मल्टीपल पूछ रहा है 7 का कौन सा है, तो हमारा x ही था और x की वैल्यू कितनी आ गई है 252 आ चुकी है ऑलरेडी। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 252 आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट कर देते हैं इसको। बस आप अगर इसमें आपको 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल पूछ रहा है तो जो बीच वाला होगा वो डिवाइड बाय 3 होगा। डिवाइड बाय 3 अगर आप करेंगे तो बीच वाला निकल आएगा, उसमें से 7 कम कर दीजिए तो स्मॉलेस्ट, और 7 ज़्यादा करेंगे तो लार्जेस्ट आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ 18 शीट्स ऑफ अ पेपर इज 50 ग्राम, दैन हाउ मेनी शीट्स ऑफ सेम पेपर विल वेट 3 होल 3/4 kg। ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है इफ द वेट ऑफ 18 शीट्स, कितनी शीट्स 18 शीट्स का जो वेट है वो कितने ग्राम्स है 50 ग्राम है। तो आपसे पूछ रहा है वो सेम पेपर विल वेट कितने ग्राम, कितने किलोग्राम करना है आपको, ये 3 होल 3/4 किलोग्राम करना है। यानी पहले आप ग्राम में थे, किस में पहुंच गए हैं किलोग्राम में पहुंच गए हैं। तो देखो भैया किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं आप, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं 1000 ग्राम्स। तो आपका 3 होल 3/4 का मतलब पहले तो समझ लीजिए क्या है, तो 3 kg प्लस 3/4 kg। इसको अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 3 kg कितना हो गया, 3 किलोग्राम कितने ग्राम्स हो गए 3000 ग्राम्स, प्लस 3/4 कितना हो जाएगा, तो 3/4 1 kg में कितने होते हैं भाई 1000 ग्राम। 4 से आपका ये कैंसिल आउट हो गया 250, 250 इंटू 3 750, तो ये आपका आ गया 3750 ग्राम्स। तो इतने ग्राम्स है अपने पास। तो कितना हमें चाहिए होंगे पेपर जिससे कि हमारा वेट कितना हो जाए 3750 ग्राम्स हो जाए। तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि 50 ग्राम्स के लिए, कितने ग्राम्स के लिए 50 ग्राम्स के लिए हमें कितने शीट ऑफ पेपर की जरूरत पड़ती है 18 शीट्स की जरूरत पड़ती है। 18 शीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 50 ग्राम्स। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है 3750 ग्राम्स के लिए कितनी की जरूरत पड़ेगी, तो 3750 ग्राम्स के लिए जरूरत पड़ेगी नंबर ऑफ शीट्स की, वो होगी 3750 इंटू ये वाला 18 डिवाइडेड बाय ये नंबर आपका किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 50।
तो क्लियरली 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से हो गया ये 5 7 जा 35, 5 5 से, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 75 इंटू 18, 75 इंटू 18, 18 की टेबल आपको ऑलरेडी आती होगी, तो 18 5 कितना हो गया 90, या इजीली आप वैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, 20 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं आप इजीली। 18 5 90, 9 कैरी फॉरवर्ड, 18 7 इज 126, 126 एंड 9 इज 135, so 1350. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर विल रिक्वायर्ड, आंसर इज 1350, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।